तो विच हैट अटेलियर एंड हो चुका है एंड अगर तुम इसका सीजन 2 का इंतजार कर रहे हो तो इंतजार थोड़ा लंबा होने वाला है। तब तक मैं बताता हूँ तुम्हें कौन से एनिमेस देखना चाहिए। तो हर किसी को यह एनिमे अलग अलग रीजंस की वजह से पसंद आया होगा, तो मैं तुम्हें उसी हिसाब से एनिमे रिकमेंड करूंगा, जैसे फैंटेसी वाइब, सिंपल स्टोरी, ताबड़तोड़ एनिमेशन और वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं विच हैट अटेलियर के टाइप से, जो एक मैजिकल फैंटेसी है। तो इस कैटेगरी के लिए मेरे पास 2 ऐसे एनिमेज है जो तुम देख सकते हो। सबसे पहले है मुशोकु टेंसेई। इस एनिमे का जो वर्ल्ड डिजाइन एंड ओवरऑल फील है वो बिल्कुल ही विच हैट अटेलियर जैसा है। 34 साल का आदमी जिसका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरू से जीना चाहता है एंड ऐसा ही होता है। वो एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है और एक फैंटेसी वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो जाता है अपने पास्ट मेमोरीज के साथ। और इस वर्ल्ड में इसका नाम होता है रूडियस। रूडियस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो भी कोको की तरह ही मैजिक सीखता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड इस बार एक बेटर लाइफ जीने की कोशिश करता है। यह एनिमे फुल ऑन एक्शन एंड इमोशनल मोमेंट्स से भरा हुआ है। इस एनिमे में तुम्हें प्लॉट ट्विस्ट तो देखने मिलेगा ही, लेकिन साथ ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी देखने मिलेगा। इसका 3rd सीजन इसी साल रिलीज होने वाला है, तो पिछले सीजन को जल्दी से कैच अप कर लो। लेकिन अगर तुम्हें मैजिकल फैंटेसी को थोड़ा डार्क एंड ब्रूटल रखना है तो तुम देखो रीज़ीरो। हमारा प्रोटैगनिस्ट सुबारू एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है एक स्पेशल एबिलिटी के साथ, रिटर्न बाय डेथ, जिससे सुबारू जब भी मरता है तो वो एक स्पेसिफिक चेक पॉइंट पे रिवाइव हो जाता है एंड ये एबिलिटी उसे दुख, तकलीफ एंड ट्रॉमा के लूप में फंसा देता है। एंड इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो उसके डेथ को कॉज कर रहा है उसे खत्म कर दे और जो लोग उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसे बचाए। यह एनिमे बहुत ही ज्यादा डार्क एंड ब्रूटल है। इस एनिमे में तुम्हें एक अच्छा स्टोरी तो देखने मिलेगा ही, लेकिन साथ ही सेल्फ ग्रोथ, गुड कैरेक्टर्स एंड इमोशन भी देखने मिलेगा। तो मेरे तरफ से ये एक मस्ट वॉच एनिमे है। मैजिकल फैंटेसी से हटे तो अगला एनिमे का प्लॉट तो एग्जैक्टली विच हैट अटेलियर जैसा है, लिटिल विच एकेडमिया। मेन प्रोटैगनिस्ट साइनी चेरियट नाम की एक विच को बहुत ही ज्यादा एडमायर करती है एंड इससे इंस्पायर होने के बाद वो भी उसके ही तरह एक विच बनना चाहती है। तो वो एक लूना नोवा नाम के एक मैजिकल एकेडमी में जाती है ताकि वो जादू सीख सके, लेकिन नॉन मैजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने की वजह से वो वहाँ स्ट्रगल करती है एंड अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। इस एनिमे में तुम्हें हर एपिसोड में एक अलग स्टोरी देखने मिलेगा। इसमें एक्शन है, इमोशन है एंड कॉमेडी भी है। अगला एनिमे तो एक मैजिकल फैंटेसी ही है, लेकिन इसका स्टोरी टोटली डिफरेंट है, इसलिए मैं इसे दूसरे कैटेगरी में डाल रहा हूँ फॉर इट्स ब्रिलियंट एनिमेशन। फ्रीरेन बियॉन्ड जर्नीज एंड। स्टोरी डीमन किंग को हराने के बाद का दिखाया जाता है। फ्रीरेन जो एक एल्फ होती है एक नए एडवेंचर पे निकल जाती है। नया एडवेंचर, नए कैरेक्टर्स एंड इस एनिमे में तुम्हें एक्शन एंड कॉमेडी तो देखने मिलेगा ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा देखने मिलेगा वो है होलसमनेस। इस एनिमे में तुम्हें किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स स्टोरी या फिर कॉम्प्लेक्स पावर सिस्टम नहीं देखने मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है जो तुम्हें रिलैक्स कर देगा। इसका एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है एंड एक एक्शन एनिमे ना होने के बावजूद जब एक्शन सीन आता है तो एनिमेशन पीक लेवल हो जाता है। तो मेरे तरफ से तो ये एक मस्ट वॉच एनिमे है, तो चेकआउट जरूर करना। अगला एनिमे का तो जॉनरा ही अलग है, लेकिन एनिमेशन को एक स्टेप और आगे ले जाता है वायलेट एवरगार्डन। वायलेट जिसको बचपन से ही एक वेपन की तरह बड़ा किया गया और वॉर खत्म होने के बाद उस वॉर में वायलेट तो सर्वाइव कर लेती है, लेकिन उसके साथ जो भी थे वो मर जाते हैं और फिर वायलेट अपना एक नया लाइफ स्टार्ट करती है एज अ ऑटो मेमोरी डॉल। ऑटो मेमोरी डॉल का काम होता है लेटर्स लिखना उन लोगों के लिए जिनको अपने फीलिंग्स शब्दों में एक्सप्रेस करना नहीं आता, और इसी जर्नी के थ्रू हमें अलग अलग लोगों के इमोशनल और ट्रैजिक स्टोरीज दिखाया जाता है। कोई अपने बिछड़ चुके प्यार के लिए लेटर लिखवा रहा होता है तो कोई अपनी जिंदगी की आखिरी बातें किसी तक पहुंचाना चाहता है। हर एपिसोड में एक नया कहानी दिखाया जाता है और हर कहानी दिल को छू जाता है, लेकिन सबसे ट्रैजिक कहानी शायद वायलेट की खुद की है, क्योंकि दूसरों की फीलिंग्स को समझते समझते वो धीरे धीरे अपने दर्द को और अपनी इमोशंस को भी समझना शुरू कर देती है। तो इस एनिमे को देखते वक्त टिश्यू लेकर बैठना काम आएगा। तो फिलहाल तो मेरे पास इतने ही एनिमे हैं तुम्हें सजेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इनके अलावा कोई एनिमे है जो विच हैट अटेलियर के बाद देख सकते हैं तो कमेंट में ड्रॉप कर दो ताकि दूसरों को इसके बारे में पता चल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही कंटेंट के लिए।